अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ अपने कोर्स के हवाले से। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन का यूज़ केस क्या है। फिर मैंने एक्सचेंजेस का बताया कि एक्सचेंज पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। फिर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताया और कैंडल्स का बताया और उसके बाद पिछली वीडियो में हमने आरएसआई को डिस्कस किया था कि आरएसआई में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के दिन जो है हम मूविंग एवरेज को डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको ये तरीका भी बताऊँगा कि किस तरह से हम मूविंग एवरेज और आरएसआई को कंबाइन करके एक ट्रस्टफुल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा यकीन हो और जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो। तो आपने यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ पर आपने लिखना है 5 ईएम में, ठीक है? 5 ईएम में आपने यहाँ पर सर्च कर देना है। तो जो सबसे ऊपर आपको इंडिकेटर नज़र आ रहा है, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला इंडिकेटर आएगा आपके पास और इस तरह की लाइन्स लगी होंगी। आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है? सेटिंग में जाकर ये प्लॉट का एरिया और ये 50 का एरिया आपने ऑफ कर देना है और 21 मूविंग एवरेज को ग्रीन कलर देना है और यहाँ से डार्क करके थोड़ा-सा इसको मोटा कर देना है, ठीक है? फिर 55 को आपने येलो कर देना है और यहाँ पर इसका कलर भी डार्क कर देना है। फिर 100 को आपने पिंक करना है और इसका कलर भी डार्क कर देना है, ठीक है? और उसके बाद दोबारा से आपने जाना है, यहाँ 200 पे और 200 को रेड कर देना है और इसका कलर भी आपने डार्क कर देना है, ठीक है? तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है मूविंग एवरेज की। साइज़ आपने सारी मूविंग एवरेज का एक ही रखना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर बात करते हैं, मूविंग एवरेज हमारी अप्लाई हो गई है। सबसे ऊपर ग्रीन, फिर येलो है, फिर पिंक है और फिर रेड है। जब आप एक बार इस तरह इनको लेवल बाय लेवल, कलर बाय कलर सेट कर लेंगे तो फिर आपको बार-बार देखना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा कि यार कौन-सी मूविंग एवरेज कहाँ पर है, ठीक है? अब यहाँ पर आरएसआई हमने नीचे लगा रखा है, मैंने लगाने का तरीका कल बताया था। तो मूविंग एवरेजेस भी हमने लगा दी हैं। इसको जो फुल हम ईएमए का जो फुल फॉर्म है वो है एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो भी प्रीवियस, जैसे ये 21 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 21 पिछली कैंडल्स का जो वॉल्यूम है ये उसको लेकर चल रहा है। ये जो 55 कैंडल जो पिछली मूव हो चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रही है और ये 100 कैंडल को रिप्रेज़ेंट कर रही है और ये 200 को। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है हमारे पास। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हम किस तरह से आरएसआई और इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये वाला जो एरिया है, ये काफ़ी रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्राइस जो है वो नज़र आ रही है कि मूविंग एवरेजेस से नीचे है। तो जब मूविंग एवरेजेस से नीचे हो और जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज है जो कि ग्रीन है, वो नीचे आ रही है, तो ये ट्रेंड बेयरिश होने का साइन है। तो हम जो है अवॉइड करेंगे, इस जगह पर हमने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है? फिर उसके बाद हम मार्केट की डायरेक्शन को देख रहे हैं, मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता मूव कर रही है ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज सारी ऊपर हैं, ठीक है? ट्रेंड बुलिश है, लाल वाली सबसे नीचे है और ग्रीन वाली सबसे ऊपर है, तो हम समझेंगे कि ट्रेंड अब बुलिश है, ठीक है? तो यहाँ पर अब हमें आरएसआई नज़र आई है कि इस जगह पर आरएसआई 30 पर आ गई है। तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है? और स्टॉप लॉस हमारा इस जगह होगा, इस मूविंग एवरेज से नीचे, ठीक है? यहाँ पर हमने एंट्री ली और उसके बाद हमने यहाँ पर सेल कर दिया। कितने प्रॉफ़िट के साथ? यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 11% के प्रॉफ़िट के साथ, ठीक है? फिर अब आगे हम मार्केट में आए कि आगे मार्केट में क्या चल रहा है। फिर दोबारा से हमने यहाँ पर सेल कर दिया था, तो फिर दोबारा से हमें नज़र आया कि आरएसआई 30 के पास है और यहाँ पर मूविंग एवरेज सारी ऊपर हैं, तो हमने अगेन यहाँ पर बाय किया और उसके बाद दोबारा हमने देखा कि मार्केट 70 के पास है। हमने ज़्यादा लालच नहीं करना कि 80 पे जाएगा तो ही हम सेल करेंगे। यहाँ पर हमने सेल कर दिया जब 70 के पास हुआ और फिर यहाँ पर हमें प्रॉफ़िट हो गया कितने का? ऑलमोस्ट 12% का, ठीक है? फिर यहीं से हम अगर ऊपर जाएँ तो ट्रेंड बुलिश चल रहा है, तो हम ज़रा बेयरिश ट्रेंड में भी जाते हैं, ताकि आपको बेयरिश ट्रेंड का भी पता लग जाए। अच्छा, यहाँ पर देखें,
अब इस जगह जो है ना, ये ज़ोन था जहाँ पर 70 पे थी, ठीक है? यहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी, इस जगह एक एंट्री बन सकती थी 30 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पर 200 और 100 मूविंग एवरेज से कैंडल्स ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो फिर यहाँ पर हमारा एक सेलिंग पॉइंट होना था 70 के ऊपर, ठीक है? फिर प्राइस ने क्या किया कि डाउन साइड पर ग्रीन डाउन साइड पर आ गई और रेड ऊपर चली गई। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि ट्रेंड अब बेरिश हो चुका है। हमने बिल्कुल भी लालच नहीं करना। जैसे यहाँ पर आरएसआई हमें बहुत नीचे नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि हम एक तो नए ट्रेडर हैं, यानी आप अगर अभी सीख रहे हैं, तो आप एक नए ट्रेडर हैं, तो नया ट्रेडर इस जगह रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेगा। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो एक वैल्यूएबल चीज़ है, वो होती है इमोशंस पे कंट्रोल करना। अगर आप इस जगह आरएसआई आपको नज़र आ रही है, लेकिन मूविंग एवरेजेस से आपको कैंडल्स नीचे ट्रेड होती नज़र आ रही हैं, तो आप फिर यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, आप ट्रेंड रिवर्सल का वेट करेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में किस जगह मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। अब यहाँ पर देखें, ये क्या चीज़ हुई कि यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट तो किया, लेकिन फिर सडन एक क्रैश भी आ गया मार्केट में और इस क्रैश के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर नीचे ही नज़र आ रहा है। अब देखें, मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। यहाँ पर 30 पे आई और आपने सोचा कि यार बहुत इंतज़ार कर लिया, ये तो मूविंग एवरेज ब्रेकआउट ही नहीं हो रही, तो मैं एंट्री ले लेता हूँ, आरएसआई तो 30 पर है तो इसने ऊपर ही जाना है। लेकिन क्या हुआ मार्केट में कि ट्रेंड जो है वो बेरिश था, आरएसआई 30 पे होने के बावजूद प्राइस जो है वो नीचे चली गई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर आप जो है मार्केट में स्ट्रक हो गए, ठीक है? तो ये चीज़ जो है आपने अवॉइड करनी है मार्केट में। फिर आपने एक और चीज़ देखी कि यहाँ पर भी आरएसआई 30 पे है, आरएसआई 30 पे चल रही है, लेकिन मार्केट मूविंग एवरेजेस से नीचे है तो हमने मार्केट से अवॉइड करना है। भले मार्केट ऊपर चली जाए, इतना ज़्यादा ऊपर भी चली जाए, लेकिन हमने रिस्क नहीं लेना मार्केट में। हमने दोनों इंडिकेटर्स को अप्लाई करके फिर मार्केट में एंटर होना है। तो फिर यहाँ पर वही जगह आ गई जहाँ पर मैंने आपको मिसाल दी थी कि यहाँ पर फिर एक और एरिया आया जहाँ पर मूविंग एवरेज नीचे और आरएसआई 30 पे, यहाँ पर मूविंग एवरेज नीचे और आरएसआई 30 पे। तो इस जगह को हमने अवॉइड करना है, ये काफ़ी रिस्की सिचुएशन हो सकती है। हम कहाँ पर एंट्री लेंगे, वो मैंने आपको बताया, हम लेंगे यहाँ पर एंट्री। स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे और इस जगह आरएसआई को 30 पे देखेंगे और उसके बाद हम 11% प्रॉफ़िट बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे मूविंग एवरेज ऊपर है, आरएसआई 30 पे दोबारा हम बाय करेंगे, दोबारा हम प्रॉफ़िट बना लेंगे, ठीक है? फिर यहाँ ऐसी बहुत सारी मिसालें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे अब यहाँ पर देखें, आरएसआई 30 के करीब है और सपोर्ट पर है प्राइस, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे और आरएसआई के 70 तक जाने तक हम यहाँ इसको राइड करेंगे, तो ये 13% का प्रॉफ़िट बनेगा इस जगह तक, ठीक है? हमने फिर यहाँ से प्रॉफ़िट टेकिंग कर लेनी है। फिर हमने दोबारा देखना है। अब यहाँ पर देखें, दोबारा से आपके पास वो सिचुएशन आ गई कि सारी मूविंग एवरेज को कैंडल ने ब्रेक कर दिया और प्राइस नीचे क्लोज हो गई। तो ये अब अगेन हमारे लिए एक रिस्की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि आरएसआई तो हमें 30 पे नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ देखिए तो कैंडल जो है वो इन मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रही हैं, तो हमने इसमें एंट्री नहीं लेनी। हम कब एंट्री लेंगे? जैसे यहाँ पर ये सारी मूविंग एवरेज हैं और कैंडल्स इससे ऊपर यूँ करके यूँ ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर कहीं दोबारा से इन मूविंग एवरेजेस को ये रीटेस्ट करे और आरएसआई यहाँ पर हमारे पास दोबारा से कूल डाउन हो जाए 30 पर, तो फिर हमारा वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बाइंग ऑर्डर होगा और हम उसमें प्रॉफ़िट भी बनाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और अभी अगर यहाँ पर हम देखें तो कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट करने वाली हैं। एक बार ट्रेंड बेरिश हुआ था, सारी मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया था डाउन साइड पर, लेकिन अब दोबारा से जो है ट्रेंड हमारे पास बुलिश होने जा रहा है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये सबसे ऊपर होनी चाहिए हमारी।
फिर ये सारा जैसे उसके बाद हमारे पास येलो कैंडल वो येलो यू मूविंग एवरेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद पिंक होनी चाहिए, फिर लाल होनी चाहिए। तो इस तरह हमारा ट्रेंड दोबारा से बुलिश होगा और फिर हम दोबारा से मार्केट में ट्रेड करेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, मुझे खुद ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज की वीडियो बस ये थी और लाज़मी आपने फीडबैक देना है इसके मुतालिक, ताकि कल जो है मैं फिर आपके लिए एक और इंडिकेटर बताऊँगा जो कि मैकडी का इंडिकेटर है और वो भी इसी तरह जो है हमें इनके साथ ही हम उसको कंबाइन करके उसमें भी ट्रेड करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।